हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में ONGC लिमिटेड के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त ONGC लिमिटेड के शेयर लगभग 80 रुपीस के करीब काम कर रहे हैं। ये शेयर लगभग 2 से 2.25% नीचे काम कर रहा है अपने कल की क्लोजिंग से। कल इसका रिजल्ट आया था, 30 जून को इसका रिजल्ट आया था और आज 1 जुलाई को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके प्राइसेस में लगभग 2% की कमजोरी आई हुई है। एक नजर हम डालते हैं इसके 1 साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर और देखते हैं कि 1 साल पहले इसके शेयर की क्या वैल्यू थी और आज क्या है, ताकि इससे हमें ये पता चल सके कि जो इन्वेस्टर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर की वजह से कितना नुकसान हुआ है या कितना फायदा हुआ है। तो आइए देखते हैं एक नजर इसके हिस्टोरिकल प्राइस परफॉर्मेंस पर। 1 साल पहले आज ही के दिन 171.30 इसका हाई था, जबकि आज 80.70 इसका हाई है। यानी इसमें 1 साल में लगभग 52% का पोर्टफोलियो वैल्यू इसकी वजह से कम हुई है। तो ये था एक साल के प्राइस का और आज के प्राइस का कंपैरिजन। 1 साल में इसकी वैल्यू लगभग 52% के करीब कम हो गई है। अब हम शुरू करेंगे अपना अर्निंग परफॉर्मेंस, लेकिन उसके पहले हम डालते हैं एक नजर अपने छोटे से टेक्निकल एनालिसिस पर और देखेंगे कि क्या हमें इस शेयर में अभी एंटर करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डेली चार्ट है और आप इसमें देखेंगे कि ये दिसंबर के पहले से ही इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग आती गई और ये एक प्रकार से बियर फेस में आ गया था। और आप देखेंगे कि जो पिछले 1 हफ्ते से जनरली क्या होता है कि शेयर्स में एक प्री रिजल्ट रैली होती है, लेकिन यदि आप देखेंगे कि इसमें प्री रिजल्ट रैली नहीं आई है, बल्कि 1 हफ्ते पहले से ये और भी ज्यादा नीचे आने लगा है। हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे कि ये पिछले करीब 10-15 दिन की ट्रेडिंग में अपने जो भी इसके पुराने स्तर से उनसे नीचे की ओर आया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आज की ये जो ट्रेडिंग है ये नीचे खुला, काफी ज्यादा नीचे खुला था और उसके बाद में उसमें हल्की सी रिकवरी आई और इस वक्त 79.50 करीब ट्रेड कर रहा है। इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 79.50 है। साथ में इसका 200 डेज मूविंग एवरेज वो 105.72 पर प्लेस है। एक नजर डालते हैं हम इसके RSI पर, तो यहां देखेंगे आप RSI काफी ज्यादा वीक हो गया है, 42 के करीब आ गया है और इसका पॉइंटर नीचे की ओर है। यानी कि इस शेयर में अभी कोई स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट नहीं चाहता है कि ये अभी ऊपर जाए। तो ये शेयर अभी कंटिन्यूसली नीचे की चाल में ही अभी और रहने वाला है कुछ दिनों तक। अब हम डालते हैं एक नजर इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर। स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी वही कहानी कह रहा है और वो 20 की जो लाइन होती है, बेस लाइन होती है, उसके नजदीक खड़ा हुआ है और इसका मोमेंटम और भी ज्यादा कम हो रहा है। और जब रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं तो डेफिनेटली ये और भी ज्यादा इसका मोमेंटम खराब होगा। तो ये थे 2 एनालिसिस। एक नजर हम डालते हैं इसके MACD एनालिसिस पर। तो यदि हम MACD का एनालिसिस देखेंगे तो ये भी लगभग वही कहानी कह रहा है कि इसका जो ट्रेंड लाइन है वो सिग्नल लाइन के नीचे है और ये नेगेटिव साइड में रेड कैंडल्स बढ़ रही हैं, जिनकी साइज जो है वो अपनी पिछले साइज से ज्यादा बड़ी हो रही है। यानी कि ये शेयर अभी किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता है कि ये अपने ऊपरी स्तर को मेंटेन कर पाएगा और ये शेयर नीचे की ओर ही आएगा। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में, जिसको हम 3 पैरामीटर्स में लेंगे, रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। तो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू क्या रहा इसका रेवेन्यू। इसका रेवेन्यू इस क्वार्टर में 1,12,538 करोड़ था, Q4 FY19 में, माफ कीजिएगा। और इस क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू है वो 1,04,488 करोड़ रह गया। यानी कि रेवेन्यू में इनको 7% की कमी आई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में 7% की कमी आई है, जबकि
जो सालाना प्रॉफिट है, सालाना रेवेन्यू है, वो 6% के करीब इसमें कमी आई है, जो कि 4,53,683 करोड़ था FY19 में, जो कि घट करके 4,25,001 करोड़ रह गया है। तो सालाना में भी 6% की कमी है इनके रेवेन्यू में। अब देखते हैं एबिटा लास्ट ईयर Q4 FY19 में 19,428 था, जो कि इस बार एक एबिटा लॉस में बदल गया है 1,566 करोड़ के। तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार लगभग 20,000 से भी 21,000 के करीब एबिटा का नुकसान हुआ है। और हम इसको कंपनी की यदि रिपोर्ट हम इसमें पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इनका जो प्री टैक्स लॉस है वो 10,529 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में, क्योंकि इनके जो क्रूड प्राइसेस हैं वो गिर गए हैं और इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन रहा है और एक्सचेंज लॉस भी रहा है। जबकि पिछले साल इसने लगभग 11,691 करोड़ यानी 11,691 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। मैं प्री टैक्स प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, और इस साल ये 10,529 करोड़ का प्री टैक्स लॉस है, यानी लगभग 21,000 करोड़ का लॉस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब देखते हैं हम इसके करेंसी लॉस की ओर। तो इसको इस साल 1,113 करोड़ का करेंसी लॉस हुआ है, क्योंकि रुपी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, और जबकि पिछले साल ये 200 करोड़ का इनको गेन हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इस कंपनी का लॉस इस बार बढ़ा है, और ये रिजल्ट सच में एक प्रकार से बड़े शॉकिंग रिजल्ट हैं ONGC के। जनरली ONGC लॉस कम रिपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी इस बार इनके लॉसेस बढ़ गए हैं। एक नजर डालते हैं आप प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट Q4 FY19 में 6,473 करोड़ था, जो कि इस बार लॉस में कन्वर्ट हो गया है और 6,576 करोड़ हो गया है। इसकी डिटेल में यदि हम जाएं तो एक साल पहले इसका, एक साल का यदि हम सालाना इसका प्रॉफिट लें तो वो 54,846 करोड़ का प्रॉफिट था FY19 में, जो कि इस साल केवल 19,068 का रह गया है। 19,068 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है, यानी कि इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इस साल में, पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, वो 65% के करीब कम हुआ है। तो ये एक रियली एक शॉकिंग रिजल्ट रहा है। अब हम जानते हैं इसको एक समराइज करके कि क्या ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रहे हैं रिजल्ट या नहीं। तो हम देखते हैं, ये रही इसकी समरी। रेवेन्यू 7% डाउन है, तो आप कह सकते हैं कि ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं है, और मार्केट एक्सपेक्टेशन को इसने मिस किया है। साथ में एबिटा नेगेटिव में आया है, मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है, और लॉस हुआ है इसको 6,576 करोड़ का। तो ये भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को इन्होंने मिस किया है। अब डालते हैं एक नजर इसके ट्रेडिंग पर। एक हफ्ते की ट्रेडिंग यदि हम देखें तो 25 जून को लगभग 12,000 शेयर्स में इसमें ट्रेडिंग हुई, और 12,77,000 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई, जबकि अभी आज 1 जुलाई को लगभग 1,85,000 शेयर्स में ट्रेडिंग हो चुकी है, जबकि अभी केवल 12 ही बजे हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसने जो हाई बनाया है वो 24 जून को 86.65 बनाया था। एक नजर डालते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो जो प्रोमोटर्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन कंपनी है, के पास 60.41% की होल्डिंग है। FII 7.62% की होल्डिंग है, और पिछले 6 मंथ्स में FII ने अपनी होल्डिंग लगभग 0.6% के करीब कम की है। जहां तक DII की बात करें, म्यूचुअल फंड उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर DIIs का भी इन्वेस्टमेंट है, और ये मिलाकर के 29% के करीब इसकी होल्डिंग्स हैं DIIs की। अब बात करेंगे हम इसके वैल्यूएशन की ओर हम जाते हैं। वैल्यूएशन हम देखते हैं कि ये 100,000 करोड़ की कंपनी है, यानी 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है, और P है जो इसका वो 4.96 है,
जो कि इंडस्ट्री पी के बराबर है। बुक वैल्यू 161.36 है, जबकि अभी 80 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग आधे पर ही ये ट्रेड कर रहा है। और इसका ईपीएस 16 रुपीज है। साथ में यदि हम इसके फेस वैल्यू की बात करें तो ये 5 रुपीज का इसका शेयर है और डिविडेंड 140% है। इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज है वो लगभग 41% है, यानी कि 41% के करीब लोग इसमें या तो डिलीवरी खरीदते हैं या डिलीवरी बेचते हैं। तो ये रहा ओएनजीसी लिमिटेड का Q4 FY20 का क्वार्टरली रिजल्ट्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।